मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद जी कटारिया महामहिम बनने के बाद जिस तरह उदयपुर के अंदर सियासी राजनीतिक समीकरण बिगड़े हैं, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। असम का राज्यपाल बनाने के बाद में गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ से असम चले गए। 8 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव है, पर आज दिन तक कभी कोई सेकंड लाइन विकसित नहीं की गई भाजपा के अंदर, जिसमें उनके जाने के बाद कई दावेदार उदयपुर में खड़े हो गए। अब मेवाड़ की उनकी भाई साहब की पाक किसके सर बंधेगी, ये भविष्य के गर्त के अंदर है। दक्षिण राजस्थान के अंदर जो भाई साहब का जितना बड़ा कद था, उतने बड़े कद का कोई नेता नहीं है जो कि उनकी भरपाई कर सके। उदयपुर के अंदर कई सारे दावेदार इस लाइन में खड़े हो गए हैं, जिसमें एक सशक्त दावेदार उप महापौर पारस सिंह, जो कि कई बार पार्षद रह चुके हैं, निर्माण समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, यूआईटी ट्रस्टी रह चुके हैं और वर्तमान में उप महापौर हैं, जिनकी शहर के अंदर कार्यकर्ताओं पर, जनता पर अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि वर्तमान में उप महापौर हैं। पारस सिंह भी एक बड़ा नाम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, जो कई वर्षों से हैं वो। तो व्यापारिक वर्ग, जैन समाज का वर्ग, कार्यकर्ता उनके साथ हैं, पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो संघ से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। जयपुर, दिल्ली के अंदर भी उनके कई संपर्क सूत्र हैं और ओम जी माथुर के भी खास बताए जाते हैं। पर जब उप महापौर की दावेदारी की बात आती है उदयपुर के अंदर विधायक बनने की, तो कहीं उनके माइनस पॉइंट भी हैं। पारस सिंह भी जिस तरह से कई सारे पार्षद असंतुष्ट हैं, उनको साधने में लगे हुए हैं कि उनकी सबकी नाराज़गी दूर हो जाए और सभी पक्ष में आ जाएं, जिससे कि उनकी दावेदारी मजबूत हो। पारस सिंह एक बहुत बड़ा नाम है और सशक्त दावेदार है, जो कि शुरू से लगे हुए थे। गुलाब जी भाई साहब से भी उनके संबंध कभी अच्छे हैं, कभी बुरे, कभी क्या चलते रहें, पर तो भी वो भाई साहब के लिए ही हर समय बोलते रहें। उदयपुर एक खूबसूरत शहर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन। इस शहर की आज जो हालत आपके सामने है, गुलाब जी भाई साहब महामहिम बन चुके हैं, असम जाकर अपना पद ग्रहण कर चुके हैं। उदयपुर के अंदर एक दूसरा चेहरा, उनके जाने के बाद जो एक सबसे मजबूत चेहरा जो सामने एक और आता है, रविंद्र श्रीमाली, शहर जिला अध्यक्ष, पहले निर्माण समिति अध्यक्ष, सभापति, यूआईडी चेयरमैन और दूसरी बार आप शहर जिला अध्यक्ष हैं। एक सरल, सौम्य, हंसमुख चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व, एक स्वच्छ छवि उदयपुर के अंदर, उदयपुर की जनता में, वह भी एक सशक्त उम्मीदवार विधायक पद के, गुलाब जी के खासे करीब। संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं की आपकी मजबूत पकड़ है, जहां पर हर समय कार्यकर्ताओं के साथ आप रहते हैं। पार्टी कार्यालय में रोज़ सुबह आपका बैठना रहता है, पार्टी के लोगों से आपका मिलना रहता है, जनता में आपकी छवि बहुत ही स्वच्छ है। अगर उम्र आड़े नहीं आई, क्योंकि आप 67 साल की गोइंग आपकी एज है, उम्र आड़े नहीं आई, तो सबसे सशक्त उम्मीदवार एक रविंद्र श्रीमाली भी हैं, जो कि विधायक पद की दौड़ में हैं, और गुलाब जी भाई साहब का वरद हस्त भी इनको है, तो इनका भी नंबर लग सकता है कि उदयपुर के अंदर जो जगह रिक्त स्थान खाली हुआ है, कई दावेदार सामने आ रहे हैं। जो मजबूत दावेदार हैं वो है एक नाम रविंद्र श्रीमाली, एक नाम और उदयपुर की किरण जैन, वर्तमान में शहर जिला महामंत्री, 4 बार की महामंत्री, 4 बार की महिला समृद्धि बैंक अध्यक्षा। शहर जिला के अंदर आप गुलाब जी भाई साहब की बहुत निकटतम और विश्वसनीय रही हैं।
और निर्विवाद भी रही है। सभी से उनके संबंध अच्छे रहे हैं। उनका बैंक में 18 वर्ष तक का अध्यक्ष कार्यकाल रहा है और पूरी ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा के साथ उन्होंने कार्य किया है। शहर की महिलाओं के अंदर बैंक की महिलाओं के साथ जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ आपके सबसे मधुर संबंध हैं, जो कि एक चुनाव के अंदर बहुत बड़ा आंकड़ा शहर की महिलाओं का बैठता है। उनकी जो दावेदारी है वह भी एक दावेदार हैं। अगर हम देखें किसी भी एंगल से, अगर महिला को कोई अगर जाता है तो महिला के अंदर एक दावेदार किरण जैन, निर्विवाद व्यक्तित्व, हंसमुख, मिलनसार, बैंक के अंदर हर समस्याओं का समाधान महिलाओं का करना, महिलाओं के लिए आगे बढ़ाना, ये अधिकतर उनके कार्य रहे हैं। और नज़दीक गुलाब जी भाई साहब के, गुलाब जी के परिवार के बहुत नज़दीक रही हैं। कोई एक चेहरा यह भी हमारे सामने है, डॉक्टर किरण जैन। उदयपुर के एक नाम और आता जिस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो बेईमानी होगा। प्रमोद सामर, कई वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े रहे। कॉलेज लेवल से आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, कई पदों पर आप रहे, प्रदेश में रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, उदयपुर के अंदर भी आपने बहुत कार्य किया है। सहकारिता प्रकोष्ठ से आप जुड़े हुए हैं, अभी राष्ट्रीय लेवल से जुड़े हुए हैं, जिसको सहकारिता प्रकोष्ठ हो, जिसको अमित शाह खुद देख रहे हैं उस डिपार्टमेंट को, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा समझ है। परंतु कटारिया जी कभी बहुत काफ़ी करीब रहे हैं, संबंध कभी बनते गए, कभी बिगड़ते गए, और वर्तमान में जो संबंध हैं अभी इतने मधुर नहीं हैं। फिर भी आपने जो अपना नेटवर्क खड़ा किया, गांव-गांव के अंदर नेटवर्क खड़ा किया है, जिस तरह गुलाब जी ने अपना नेटवर्क गांव में खड़ा किया है, कुछ हद तक कुछ परसेंट मान ले तो आपने भी गांव-गांव के अंदर काम किया है। और कई सारे गाँव में आप जानते हैं कि गुलाब जी के साथ आपने काम किया है, और कई सारे कार्यकर्ता आपको जानते हैं। सामर एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। कई सारे चुनाव मैनेजमेंट किए, कई सारी सभाओं का आपने संचालन किया है, बड़ी बड़ी सभाओं का आपने मैनेजमेंट दिया है। संगठन का कोई भी कार्य हो, संगठन आपको हमेशा याद करता है। पर कुशल रणनीतिकार होने के कारण आपने कई बार गुलाब जी के कार्यक्रम को संभाला है, चुनाव मैनेजमेंट को संभाला है। एक मजबूत दावेदार हैं, कई सालों से आप लगे हुए हैं संगठन में। आपके जो संपर्क हैं जयपुर, दिल्ली, सभी तरफ, उसका फ़ायदा वास्तव में मिस्टर सामर उठा सकते हैं। दावेदारों के अंदर एक नाम आता है जैन समाज से ताराचंद जी जैन, जो वर्तमान में निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और गुलाब चंद जी कटारिया के बहुत काफ़ी करीबी रह चुके हैं। गुलाब चंद जी कटारिया के साथ उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया। देहात जिला उप प्रमुख रहे, देहात जिला अध्यक्ष रहे हैं, शहर जिला अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जी जैन। जैन साहब ने संगठन में बहुत काम किया, अपनी टीम खड़ी की थी पहले जब उदयपुर में थे। उसके बाद में उप महापौर नहीं बनाने के कारण कई बार इनके रिश्ते गुलाब चंद जी कटारिया से अंतर विरोध रहा है इनका। कभी साथ है, कभी साथ नहीं है। संघ में भी आपकी कुछ हद तक पकड़ है और आप भी एक दावेदार इसमें हैं, पर शहर में निर्माण कार्य को लेकर आपकी कोई ख़ास उपलब्धि नहीं है। फ्लाईओवर को लेकर आपने नगर निगम के अंदर जब मीटिंग हुई थी, उसमें फ्लाईओवर के लिए बहुत ज़ोरदार वकालत की थी, पर वो काम कहाँ तक आगे पहुँचा आज तक पता नहीं लगा। शहर में एक दावेदार और, डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता, जिन्होंने भी अपनी दावेदारी रखी है। एक स्वच्छ साफ छवि, जो कि कई वर्षों से उदयपुर में भी रह रहे हैं। 20 सालों से, कहते हैं कि 20 सालों से उदयपुर में ही मकान है, आलोक स्कूल के पास में, सेक्टर 11। स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर के आप एम्बेसडर हैं। कई नगर निकायों को आप देखते हैं। अशोक गहलोत जी ने भी आपको कार्य दे रखा है और अमित शाह के केंद्रीय नेतृत्व के काफ़ी करीब है, क्योंकि हर सांसद को 5 गांव आदर्श गांव बनाने को मिलते हैं, जिसमें 3 गांव इन्होंने अपने एजेंडे में लिए अमित शाह के, और उसमें काम किया और उनको बिल्कुल टॉप पे लेके आए हैं। उसके बाद
आपका परिचय अमित शाह से हुआ कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसने इन गांवों में इतना काम किया है, उसको लेकर भी। पर एक बार बाहरी का ठप्पा आप पे लगता है, लोकल पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कमज़ोर हैं आप इसके अंदर, कि उस पर पकड़ नहीं है। उदयपुर की एक और दावेदार डॉक्टर अलका मुंदड़ा, जो कि जयपुर के महारानी कॉलेज के अंदर आपने अपना राजनीतिक सफ़र चालू किया। उसके बाद आप उदयपुर आए, उदयपुर आपका विवाह उदयपुर हुआ, जबकि आपका मेन जो ध्येय था कि आईएएस ऑफिसर बनना था, पर आप राजनीति के अंदर आई। उसके बाद आपने उदयपुर शहर के अंदर महामंत्री बने, जिला अध्यक्ष बने, और आज आप प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। आप भी प्रदेश नेतृत्व के काफ़ी करीब हैं। आपने पूरा प्रदेश का दौरा किया है, हर समय आप प्रवास पे रही हैं, और आप भी एक उदयपुर के अंदर विधायक की दावेदार हैं। उदयपुर में एक और युवा चेहरा जो आता है, जिसने भी अपना राजनीतिक सफ़र एबीवीपी से चालू किया और जयपुर से स्टार्ट किया था, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जो उदयपुर के अंदर जिन्होंने वार्डों में काम किया। उसके बाद उदयपुर के अंदर आप जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने, और जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपने खूब सारे आंदोलन किए उस समय युवा मोर्चा को, 7 कार्यकर्ताओं को लेकर। उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रभारी बने। आज आप राहत आपदा, जो भाजपा का एक सेल है मोर्चा, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आए दिन कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं और कार्यक्रम करते रहते हैं। कलेक्टर के साहब के साथ जाना, गरीबों को न्याय दिलाना, किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो आपदा राहत का जो इसका इनका विषय है, क्षेत्र है, उसके बारे में कोई भी इनसे संपर्क करता होता है, उसी समय सक्रिय हो जाते हैं, और आज भी हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। शास्त्री की उपाधि आप धार्मिक क्षेत्र में भी हैं। बहारील साहब जो हैं, उनके आप शिष्य हैं, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत सारा नाम कमाया है, और आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप भी अपना एक अलग मुकाम पाना चाहते हैं। उसके अंदर आप भी एक लाइन में हैं कि युवा चेहरे को देखते हुए गुजरात चुनाव के अंदर अहमदाबाद में आपने काम किया है, विधानसभा सीटों के ऊपर जहां प्रदेश ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। उस सब को देखते हुए आप भी लाइन में हैं कि मुझे भी कहीं युवा चेहरा अगर संगठन को लगता है कि युवाओं का आगे लाना है, तो डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री का नाम भी आता है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।